हमें ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए 3 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, हमारी प्रेजेंट स्टेट, यानी आज हम कहाँ पे हैं। नंबर 2, हमारी डिजायर्ड स्टेट, हम जाना कहाँ चाहते हैं, फाइनल लक्ष्य क्या है अपना। नंबर 3, प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक पहुँचने की क्या रणनीति होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, जिसको हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो ज़्यादातर केस में हमारा जो डिजायर्ड स्टेट है वो कई बार कन्फ्यूजन में रहता है। जैसे एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं पढ़ लिख के एक नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन ये कोई क्लियर कट लक्ष्य नहीं हुआ। आप मेडिकल साइड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हो, या प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हो, या और कोई फाइनेंशियल सर्विस में जाना चाहते हो, ये आपको क्लियर कट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफाइन होने के बाद ही आपकी स्ट्रेटेजी तय होगी। जैसे हम गूगल मैप सर्च करते हैं तो सबसे पहले वो यही पूछता आपको, आप अभी कहाँ पे हो, फिर पूछेगा आप जाना कहाँ चाहते हो, उसके अनुसार वो आपको शॉर्टेस्ट रूट बताता है। और कई बार यदि शॉर्टेस्ट रूट में कोई प्रॉब्लम है वो ये भी बताता है तो उसका अल्टरनेट रूट भी बताता है। यानी हम रूट बदलकर उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही हमारा लाइफ में होना चाहिए कि हमारा फाइनल जो डिजायर्ड स्टेट है, हम उसको बदलने के बजाय हमें कई बार अपनी अप्रोच को बदलने की ज़रूरत होती है। हम एक ही अप्रोच पे बहुत बार लगे रहते हैं, फाइनली रिजल्ट नहीं आते हैं, तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी फाइनल आउटकम को ही बदल देते हैं। जो ज़िंदगी में हमने लक्ष्य निर्धारित किया था वही बदल देते हैं कि यार अब मैं मेडिकल में सफल नहीं हो सकता, मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर लेता हूँ। और इसी कन्फ्यूजन में हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपको फाइनल कहाँ जाना है, उसके अनुसार आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। स्ट्रेटेजी चंक साइड में बनती है, आप 1 महीने बाद कहाँ होगे, 2 महीने बाद कहाँ होगे, और टोटल जैसे आपने 5 साल का लक्ष्य निर्धारण किया तो 5 साल बाद आप कहाँ होगे, ये क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।